सच कहती है इंडियन नेवी कि इंडियन नेवी इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे जनरल सर्विस, इलेक्ट्रिकल, आईटी, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडरे, लॉ, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, नेवल आर्किटेक्चर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेट्रा। और इनमें अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लोग एलिजिबल होते हैं। इंडियन नेवी में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के वेरियस एग्जाम और एंट्रीज के बारे में जानेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। फॉर्म भरते समय आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और नेवल एकेडमी। पहले 3 ऑप्शन चुनने पर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, महाराष्ट्र से अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वहीं नेवल एकेडमी चुनने पर आपकी ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, केरला में होती है। एनडीए एनए एग्जाम में 12th पास और अपीयरिंग बॉयज बैठ सकते हैं। एनडीए का फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 15.5 से 18.5 साल के बीच होनी चाहिए। एनडीए एनए एग्जाम के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए अनिवार्य है कि आप मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट हों। 10th और 12th में आप कितने भी % मार्क्स लाए हों, आप एनडीए एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। एनडीए की तरह कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार करवाया जाता है। यूँ तो सीडीएस सभी स्ट्रीम्स के ग्रेजुएट्स के लिए है और लड़कियां भी सीडीएस के एग्जाम में बैठ सकती हैं, पर सीडीएस के थ्रू इंडियन नेवी सिर्फ बॉयज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अनिवार्य है कि आपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। इंडियन नेवी ने 2019 से इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट नाम से एक नए एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत की है। इसके थ्रू ग्रेजुएट गर्ल्स एंड बॉयज इंडियन नेवी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईनेट में अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग, बीएससी या बीकॉम विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट, एमसीए, एमएससी इन आईटी, मैथ्स, ऑपरेशनल रिसर्च, फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, ओशिनोलॉजी या एटमॉस्फेरिक साइंस। अब तक हमने बात की एंट्रीज की, जहां आपको पहले एक रिटन एग्जाम क्लियर करना था और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू। हम अब बात करेंगे इंडियन नेवी की डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में, जिनमें आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका मिलता है। 12th पास बॉयज के लिए इंडियन नेवी में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए 10+2 बीटेक एंट्री एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बिना किसी रिटन एग्जाम के आपको एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इसके लिए ये अनिवार्य है कि आपने 12th में पीसीएम में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 70% या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो। और दूसरा क्राइटेरिया है कि आपने आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दिया हो। नेवी 10+2 बीटेक एंट्री की शॉर्टलिस्टिंग आईआईटी जेईई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पर होती है। ये एंट्री केवल लड़कों के लिए है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे लड़के और लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, जिसमें आप डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। इंडियन नेवी अपनी अलग अलग एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के लिए डायरेक्ट एंट्री का फॉर्म निकालती है, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया इसमें लगभग 18 से 24 साल का होता है। अब तक हमने बात की ऑफिसर रैंक एंट्रीज की, और अब हम बात करेंगे इंडियन नेवी की नॉन ऑफिसर रैंक की एंट्रीज के बारे में। इंडियन नेवी अपने नॉन ऑफिसर्स को सेलर्स कहती है। सेलर्स को मुख्यतः 2 ग्रुप्स में बांटा गया है: आर्टिफाइसर अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। एए और एसएसआर के अंदर भी कई अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। इंडियन नेवी एए और एसएसआर का एक कॉमन ऑनलाइन एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करती है। अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चों को एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनाकर ए ट्रेड्स में एंट्री दी जाती है और बचे हुए एप्लीकेंट्स की स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाकर एसएसआर ट्रेड्स में एंट्री दी जाती है। ए के लिए ज़रूरी है कि आपके 12th में 60% मार्क्स हों। एसएसआर में कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ए और एसएसआर में ऑनलाइन एग्जाम के बाद फेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है।
इसमें अप्लाई करते समय आपकी एज लगभग 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपने 12th में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा हो। इंडियन नेवी 10वीं पास बच्चों के लिए इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूट नामक ऑनलाइन एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करती है। इसमें शेफ, स्टूवर्ड और हाइजीनिस्ट की ट्रेड्स होती हैं। इसमें भी नेवी एएसएसआर की तरह एक ऑनलाइन एग्जाम, पीएफटी और मेडिकल होता है और आपकी उम्र होनी चाहिए 16.5 से 19.5 साल के बीच। इंडियन नेवी 12वीं और 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए साल में 2 बार स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म निकालती है। ये एक लौता फॉर्म है जो इंडियन नेवी ऑफलाइन इंडियन पोस्ट से मंगवाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी इंडिविजुअल या टीम गेम में पार्टिसिपेट किया हो। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। एप्लीकेशंस की शॉर्टलिस्टिंग कर इंडियन नेवी एप्लीकेंट्स को ट्रायल्स के लिए बुलाती है। नेवी स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 17 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। ये फॉर्म सिर्फ लड़कों के लिए है। तो ये थी इंडियन नेवी को एज ऑफिसर्स और